हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको हमने प्रूव भी किया था, उनके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में भी देखा था और कुछ उस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस भी किए थे। उसी में नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हम आज लेकर के आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि हमने पिछले वाली क्लास में 6 क्वेश्चन हमने कर लिया था ऑलरेडी। तो क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर लिखा है एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक इक्वेशन दे रखी है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू c। ठीक है भाई, और पूछा है आपसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है कि क्या होगी, हमें नहीं पता कि क्या होगी, तो क्या करेंगे, हम इसको k मान लेते हैं। लेट कर लिया k। ठीक है भाई, मान लिया हमने k, तो यहाँ पर k की वैल्यू ही बतानी है। इस पूरे का मतलब बताने का मतलब, यदि हमने इसको k लेट कर लिया तो k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब जैसे भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तो देखिए ध्यान से, आपको एक ही काम करना है। कौन सा काम भाई? देखो, जो भी है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू में है c। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसको आपने कुछ और लेट कर रखा है, उसको लिख दीजिए, और उसको k, क्योंकि हमने k लेट किया है तो k लिख देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब आप ध्यान से देखें, यदि ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर सबका स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि हर एक कोफिशिएंट का क्या दिख रहा है? स्क्वायर दिख रहा है। वैसे भी मैं आपसे यदि कुछ देर के लिए बोलूं, तो साइन और कॉस में आइडेंटिटी की यदि बात करें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कुछ उससे भी आपको समझ में आ सकता है, या फिर यहाँ ऑप्शंस को देखते हुए आपको क्लियर नजर आएगा। मान लेते हैं यदि ऑप्शन नहीं दिया है तो क्या करेंगे। साइन और कॉस में इक्वेशन है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन इंटरचेंज हुआ है ना। मतलब यहाँ पर जो कॉस का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट बन गया माइनस से, है ना। यहाँ पर जो कॉस का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर साइन का कोफिशिएंट बन गया है। तो जब भी इस तरह का केस आपको देखने को मिले, क्योंकि साइन और कॉस में इक्वेशन है और इसमें आइडेंटिटी भी होती है, तो हमें उस आइडेंटिटी को यूज करने के बारे में ही सोचना है, और उसके लिए साइन स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए। तो मैंने क्या किया भाई, पहली इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। ठीक है भाई, जैसे ही आप स्क्वायर करके इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने। b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ab माइनस में 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, राइट साइड में c था, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया है तो इधर c स्क्वायर आ गया। ठीक बात है। सेकंड इक्वेशन को भी हमने क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको करेंगे स्क्वायरिंग, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में 2ab कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर k यदि माना है हमने तो उसका स्क्वायर k स्क्वायर हो गया। ठीक बात है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो आप, जो हमने स्क्वायर करके जो हमने वैल्यू लिखी है बाद में, इन दोनों इक्वेशन को यदि आप ऐड करते हो तो देखो आप, यहाँ पे माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा है। ओह, यहाँ प्लस लग गया गलती से, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, यहाँ प्लस तो नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई में है। ठीक है भाई, तो ये देखो आप, ये वाली क्वांटिटी जो है वो और ये दोनों सेम है, साइन इनका क्या है, अपोजिट है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यदि आप ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो आप, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट 2 टर्म को हमने ऐड किया, मतलब पहले और दूसरे वाले इक्वेशन में से पहला टर्म, है ना। प्लस में इन दोनों को यदि आप ऐड करते हो तो b स्क्वायर आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ भी बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, इज इक्वल टू इधर आ गया c स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। ठीक बात है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। a स्क्वायर इंटू 1 प्लस में b स्क्वायर इंटू यहाँ भी 1 ही होगा, इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस में k स्क्वायर। अभी आप यहाँ से बता सकते हैं बहुत इजीली, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया c स्क्वायर प्लस में
के स्क्वायर। ठीक बात है भाई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने इसको के माना था। अब इसको आगे यदि आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से हमारे सामने आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर। हमें के की वैल्यू चाहिए तो के को एक साइड कर देते हैं, बाकी को एक साइड कर देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो, और इधर क्या आ जाएगा, के। इसका मतलब के की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर यदि मैं बोलूँ आपसे कि आप रिलेशन देखो कि क्या नजर आया आपको, ए क्या है, कोफिशिएंट है, बी क्या है, कोफिशिएंट है, सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है ना, या फिर जो राइट साइड में, यहाँ पर भी ये क्या है, के है। आप यहाँ देखो एक चीज, हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर मिल करके आई है, कौन सी इक्वेशन भाई, ध्यान से देखना, एक इक्वेशन हमारे सामने ये आई है, ये वाली, ये वाली इक्वेशन हमें क्लियर आप देख पा रहे होंगे, कौन सी वाली, ये वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये है क्या, देखो भाई, जो साइन और कॉस के साथ जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, उनको सम कर दिया, इज इक्वल टू उनकी वैल्यू के स्क्वायर को ऐड किया, इसके बराबर नहीं है। ये आप याद भी रख सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये हेल्प करेगा आपको, आप इस चीज़ को बिल्कुल याद भी रख सकते हो, है ना, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से इन चारों में से कोई भी एक की वैल्यू यदि आपसे पूछी गई है तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से बता सकते हो, काम यही करना है, स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ठीक बात है भाई, चलो चलते हैं आगे, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, यहाँ पर केवल वैल्यू दिया है, सी की जगह क्या दे दिया है 3, और यहाँ के की जगह क्या दे दिया है 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। आप सेम काम कर सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, स्क्वायर करके ऐड करोगे, फिर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे तो वही रिलेशन बन के आएगा। कौन से रिलेशन भाई, हमने क्या बताया था कि जो कोफिशिएंट हैं इनका स्क्वायर इनकी वैल्यू का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ से बता सकते हो कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा 9 + 16, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो यदि आपको वो रिलेशन याद है साइन कॉस में तब। ठीक बात है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा। यहाँ भी कुछ वैसा ही आपको नजर आ रहा है, कैसा, जैसा साइन और कॉस में इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन, यहाँ भी आपको क्लियरली नजर आ रहा है, साइन सेक और टेन में ही लीनियर इक्वेशन दिख रही है, मतलब ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। ठीक बात है भाई, यदि मैं बोलूं कि इसको यदि आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कहानी इन्होंने दे रखी है y इज इक्वल टू ए टेन थीटा प्लस में बी सेक थीटा, दूसरी इक्वेशन है भाई, दूसरी इक्वेशन। इन्होंने पूछा क्या है, क्या पूछा इन्होंने, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ भी देख पा रहे हो आप, कोफिशिएंट का स्क्वायर और उनके वैल्यू का स्क्वायर, उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर तभी आएगा जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, ठीक है। या फिर आप ये भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर भी जो इक्वेशन लिखी है सेक और टेन में लिखी है, और सेक और टेन में एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब उसका हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। मेन काम क्या है, हमें स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक बात है भाई, स्क्वायरिंग हमने कर दी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि हम डायरेक्ट ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में बन जाएगा 2ab सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है भाई, दूसरे का भी यदि मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 2ab
सेक थीटा टेन थीटा। ठीक बात है। अब मैं क्या करूं, यहाँ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि यहाँ पर जो 2ab वाला टर्म आ रहा है उनका साइन सेम आ रहा है दोनों इक्वेशन में, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो माइनस कर देते हैं, माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ गया, यदि मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, देखो आप ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसमें से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचा। सिमिलरली आप दूसरे टर्म में भी ध्यान से देखें, बी स्क्वायर यदि मैं प्लस का कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, यही बात होगी। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता था, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता था। ठीक बात है। तो यदि यहाँ से मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर या फिर मैं इस एक को उधर भेज दूँ तो क्या हमारे पास मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने रिजल्ट में आपको बताया था कि याद रखना इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो क्या मैं इसके जगह 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 1 लिख सकता हूँ इसके जगह में, प्लस में बी स्क्वायर, इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वहाँ पर प्लस था, साइन और कॉस वाले में क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे वहाँ पे यदि एक्स और वाई मान के चलोगे आप, यहाँ पर एक्स और वाई यदि मान के चलते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स है, इसको मान लेते हैं वाई है, तो यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट क्या था, कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, उनकी वैल्यू के स्क्वायर का सम, यही था। सेक और टेन वाले में क्या है भाई, देखना यहाँ क्या आ गया हमारे पास, माइनस आ गया, डिफरेंस। ठीक बात है, कोफिशिएंट के स्क्वायर का डिफरेंस, उनकी वैल्यू के स्क्वायर का डिफरेंस। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से आपको यदि इसकी वैल्यू पूछी जाए, देखो भैया, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से राइट साइड जो भी है आपको ये याद रखना है, इसके केस में सेक और टेन के केस में माइनस होता है ना। तो आपसे यदि इसकी वैल्यू पूछी गई है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं इधर लेकर के आऊँगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट साइड में क्या बच जाएगा, 0। तो क्या यही वैल्यू पूछी थी, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है यहाँ पर कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 दिया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, और आपसे पूछा है कॉस पे 12x, ये इतनी की वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, मतलब इसका हमें यूज करना है वहाँ पे कहीं ना कहीं। तो चलिए एक बार ध्यान देते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताएं। यदि मैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है यदि उसको आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा है। मैं सोचूं कि यार चलो कुछ काम करते हैं, कोई रिजल्ट का यूज करते हैं। तो हमें दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स है, 1 भी है, और साइन और कॉस वाली जो आइडेंटिटी थी पहली वाली, उसमें मैंने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 थी, और रिजल्ट उसका मैं बताता हूँ आपको कि रिजल्ट आपको यदि याद आ रहा हो तो साइन एक्स की वैल्यू यदि मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है क्या। और आप कहोगे कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा होता है रिजल्ट में ही, तो क्या मैं जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है या कॉस स्क्वायर एक्स है उसकी जगह साइन एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये तो हमने जो गिवन रिजल्ट मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज करके ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है कॉस पे 12x, अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर की जगह मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ। ठीक बात है भाई, तो थोड़ा सा इसको आप चाहो तो छोटा अभी कर सकते हो, तो कर लेते हैं। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस 12x को कॉस पे स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 6 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 5 प्लस में 3 कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 4 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब वैल्यू हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इस वैल्यू को यदि हम पुट करते हैं जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ वहाँ साइन एक्स, तो हमारे पास साइन पे पावर 6x आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन पे पावर 5x प्लस में 3 साइन पे पावर 4x प्लस में साइन क्यूब एक्स माइनस 1। ठीक बात है, ये काम हम कर सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब आपको इसमें नज़र आ रहा है यार कि ये पावर 6 है, 3 है, 3 है, ये है, तो यहाँ पर इसको यदि आप आइडेंटिटी यदि मैं आपसे पूछूं तो आपने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा। उसमें कितने टर्म आते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab², 4 टर्म आते हैं उसमें। आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ तक। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल। प्लस में क्या मैं इसको साइन एक्स का क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में यदि ये ए क्यू प्लस बी क्यू है तो क्या इसको मैं 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल। प्लस में क्या इसको मैं 3a² इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर माइनस 1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? देखो आप, ये वाला टर्म ऐसा बन गया, ये वाले टर्म को मैंने इस तरह से लिख दिया, इस वाले टर्म को मैंने ऐसा लिख दिया, 2 इंटू 2, ये मतलब ये स्क्वायर हो गया ना, तो पावर यहाँ 4 इंटू 1 5, वही लिखा है यहाँ पे। यहाँ पर देखो आप, स्क्वायर और स्क्वायर, तो पावर 4 हो गया, वही लिखा है। तो क्या मैं इसको यदि मैं लिखूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, इसका क्यूब लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को, बिल्कुल लिख सकते हैं। -1 आगे से है। अब आप देखो इसकी वैल्यू तो हमारे पास पहले से दी हुई है 1 है, तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 का क्यूब -1 यानी 1 - 1, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज यहाँ पर कर पा रहे हैं साथ में। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेम कंडीशन गिवन है और अब इसकी वैल्यू पूछिए। तो उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 3 तो दिख नहीं रहा, 2 दिख रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप सोचो एक बार, बन सकता है क्या? इसी को यदि मैं आपसे बोल दूं कि क्या लिख सकते हैं इसको, तो क्या मैं इसको कॉस पे पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं आप? या तो फिर आप सिंपल उसको भी पहले कॉस स्क्वायर को रिप्लेस भी कर सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले भी आइडेंटिटी का यूज करके और वापस बाद में रिप्लेस कर सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई? यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ वहाँ हम साइन एक्स लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कॉस पे पावर 8 है, तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स पे पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। कॉस पे स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है वहाँ वहाँ मैं क्या पुट करूँगा? साइन एक्स पुट करूँगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन एक्स पे पावर 4 प्लस में 2 साइन एक्स पे पावर 3 प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर। मैंने कहा कि आप इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए प्लस में 2 इंटू, है ना, और ये क्या बन गया यहाँ पे? ये यहाँ पर बन गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि मान करके चलें तो बीच में 2ab का टर्म आना चाहिए, तो लिख दो 2 इंटू ए इंटू बी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, 2 तो पहले से है, तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर, और क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 दिया है तो 1 पुट कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर, आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। आप देख पा रहे हो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो रही है, साथ में अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज हो रही है। बिल्कुल पहले वाला क्यूब बन रहा था, ये स्क्वायर बन रहा है, सेम है क्वेश्चन तो, है ना। अब आते हैं यहाँ पर अगेन, यहाँ पर देखो आप इस क्वेश्चन नंबर 12 में आप यदि ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू दिया है 1/2। ठीक है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू दिया है 1/2, और आपसे पूछा क्या है? और आपसे पूछा है कि आप इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या बनेगा, है ना। यहाँ पर पावर 4 दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल पावर दिख रहा है, और मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले को कुछ और लिख सकते हैं क्या? तो आप कहोगे कि सर इसको यदि मैं लिखने की कोशिश करूँ तो साइन एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक बात है। अब यहाँ पर कुछ कुछ दिखने लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप में, कुछ कुछ दिखने लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग वाला टर्म कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करने के लिए। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहा एक काम करो
उसको लिखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 1/2 है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। आपसे बोला कि भैया स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की यदि बात आएगी तो आप लिखोगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ये आइडेंटिटी आपको पता है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस में 2 टाइम्स साइन एक्स, 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/4। मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आप लिख लीजिए। तो यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू की बात करें तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1 यानी कि -3/4। मैंने कहा कि आपको केवल साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ -3/4 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/8 यही बनेगा। बोलो भाई, क्या यही बनेगा? तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई? तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई -3/8। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो पावर 4 चाहिए। तो पावर 4 कब आएगा आप खुद सोचो। साइन स्क्वायर का स्क्वायर करे तो पावर 4 आएगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हमें और क्या पता है? वी नो दैट, आपको पता है पावर 4 तभी आएगा जब हम स्क्वायर वाले का स्क्वायर करें। तो आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स है तो एक्स लिख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब एक काम करते हैं, यदि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ करते हो तो आपको क्या नज़र आएगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा साइन पे पावर 4x प्लस में कॉस पे पावर 4x प्लस में 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक बात है भाई, यहाँ पे ये बन गया, जो पूछा था वहाँ तक हम पहुँच गए। साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x प्लस में क्या, इसको मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, आप इसका पहले यूज ना करके भी यदि जो पूछा है, यदि आप उसको इस आइडेंटिटी की हेल्प से यहाँ तक पहुँचते हैं तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, और इसी की वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन या गिवन इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू आ गई -3/8। बस यहाँ पर ले जा करके पुट कर देंगे। इसको पुट करते ही ये जो कन्वर्ट हो जाएगा साइन पे पावर 4x प्लस में कॉस पे पावर 4x प्लस में 2 इंटू -3/8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो ये बन जाएगा साइन पे पावर 4x, साइन पे पावर 4x प्लस में कॉस पे पावर 4x प्लस में ये 2 इंटू -3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 1। इससे कैंसिल होगा कितनी बार में? 32 टाइम्स। तो यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर ये क्या बन गया, तो ये बन गया साइन पे पावर 4x प्लस में कॉस पे पावर 4x इज इक्वल टू क्या बन गया भाई? इज इक्वल टू ये 1। यदि मैं इसको उधर लेकर के जाऊँ, यदि इसको, ये क्या बन गया? ये 9/32 बन गया। तो इज इक्वल टू 1 माइनस 9/32 लिख सकता हूँ। हमें इसी की वैल्यू तो चाहिए। अब इसका मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो भाई। 32 माइनस 9 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 23/32। किसकी वैल्यू है ये? साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x, जो कि आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? डी सही हो रहा है। ठीक बात है भाई, तो हम इजीली यूज कर पा रहे हैं अपने आइडेंटिटीज को जो भी हमने पढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें बताना है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है भाई, चलो यहाँ भी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। एक बार जो लिखा है उसको हम लिखते हैं। यहाँ पर जो पूछा है tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही, इसका मतलब यह है कि ये साइन कॉस टेन ये सब तो हटेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि इसको सिंपल में चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। टेन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा 1 प्लस
यहाँ बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा ये 1 अपॉन में कॉस थीटा। सिमिलरली आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1 प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा, यही बनेगा। आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यदि मैं इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस 1, यही बनेगा पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में यदि आप एलसीएम लोगे तो साइन थीटा, और यहाँ बन जाएगा सिमिलरली साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस 1, ठीक बात है भाई। अब यहाँ मैं कहूँ कि एक काम करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्या इसको मैं ए की तरह से ट्रीट करूँ तो ये a प्लस 1 और ये a माइनस 1 लिखा है क्या, तो क्या ये a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा दिख रहा है आपको ऊपर वाला टर्म, तो क्या मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, और नीचे क्या आ गया, तो नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल देख पा रहे हैं आप, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई यदि करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इसका ब्रैकेट ओपन करिए तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, है ना। नीचे क्या आ जाएगा भाई, तो नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 तो होती ही है, आपको सबको पता है। तो इसके जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसके जगह लिख दूंगा 1 प्लस में क्या आ गया भाई, तो प्लस में आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है नीचे, तो नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, ठीक बात है भाई। ऊपर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया फाइनल में 2 आ गया, ठीक बात है ना। तो जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन आपको लग रहा है कि उलझ रहा है या फिर मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा सा बड़ा बनने जा रहा है, तो आप साइन कॉस में एक बार कन्वर्ट करके जरूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको क्या करें, इसको हम क्या करें, यहाँ पर ये प्रूव है, वैसे आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ये वाला लेफ्ट साइड है, ये वाला RHS है, ये आपको प्रूव करना है, LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो क्या लग रहा है आपको, स्क्वायर ओपन करें, उसके बाद ऐड करते हैं, फिर कुछ सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, बताओ भाई। एक काम करते हैं, ऐड करते हैं, स्क्वायर पहले ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो क्या है, LHS को लेकर के RHS हमें प्रूव करना है, तो LHS का स्क्वायर लिख देते हैं, क्या बनेगा ये पहला वाला, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा, ये पहला वाला ब्रैकेट बन गया, प्लस में ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा, ठीक बात है, यही बनेगा, है ना लेफ्ट साइड। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मिला करके मैंने 1 लिख दिया इसके जगह पे, प्लस में मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर वाले को मैंने एक जगह पे लिख दिया। प्लस में क्या आ गया ये, तो प्लस में आ गया 2 साइन थीटा सेक थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा कोसेक थीटा, यही बात है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने कहा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या यहाँ साइन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा बन रहा है। अब क्या करें, अब बताइए क्या कर सकते हैं, बोले। एक बार जो RHS प्रूव करना उसको ध्यान से देखते हैं। तो RHS प्रूव करना वो दिख रहा है कि 2 टर्म का स्क्वायर लिख रहा है, 2 टर्म का क्या लिख रहा है भाई, तो 2 टर्म का स्क्वायर लिखा जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, एक बार चेक कर लें।
दो टर्म का क्या लिखा जा रहा है, स्क्वायर लिखा जा रहा है, और हमारे पास कुछ उस तरीके से आ भी रहा है। क्या करें बताएं? अब क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर यदि आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मुझे लगता है इसको साइन कॉस में एक बार कन्वर्ट करके चेक करने की ज़रूरत है। साइन कॉस में एक बार इसको कन्वर्ट करके देखें क्या साइन कॉस में, यहाँ से साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। क्योंकि यहाँ से केवल 3 ही टर्म आएगा, यदि डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें तो डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। तो एक बार क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस में। ठीक है भाई, हमारे पास कोई और रास्ता दिख तो रहा नहीं है। इसको क्या मैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस इसको मैं 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। प्लस में क्या आ गया भाई, ये 2 ये क्या बन गया, साइन थीटा सेक थीटा को 1/cos लिखेंगे तो ये sin/cos इसको लिख सकते हैं। प्लस में ये है कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या मैं 1/sin थीटा लिख दूं, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है रिजल्ट। ठीक है भाई, इसको ऐड कर देते हैं, क्या कर दें, ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक बार ऐड करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2। इसको आप ऐड करोगे, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बात। अब इसके जगह मैं 1 रख सकता हूँ आइडेंटिटी में, तो 1 + 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस में 2 में साइन थीटा कॉस थीटा, ये दिख रहा है भाई। ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है। अब क्या करूं मैं, एक बार इसको भी ऐड करके चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या बन जाएगा। यदि आप इसको एलसीएम लेकर के इन तीनों को ऐड करते हैं, क्योंकि आप देखो ना अल्टीमेटली हमें 1 + समथिंग का स्क्वायर चाहिए, तो इसको एक बार ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है भाई, देखते हैं क्या मिलता है। या एक काम करें, इसको ऐड करते हैं, है ना, चलो ऐड करते हैं। यहाँ पर इसको यदि मैं ऐड करूँ तो यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ऊपर यदि मैं लिखूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ क्या मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख के करें, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐड ही करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। ऐड करें इसको, चलो आगे करते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बात है भाई, और प्लस में क्या बन जाएगा यहाँ पर, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो इसको 1 लिख दिया मैंने, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा। डिवाइड में क्या है भाई, तो डिवाइड में है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यदि अलग अलग यहाँ से किया जाए तो क्या इसको लिख सकते हैं बताएं, अलग अलग यदि करें तो कुछ काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसको एक बार अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं इसको। यदि सेपरेट करें तो क्या बनेगा, देखना भाई ध्यान से, यदि सेपरेट करें इसको तो हमारे पास बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। वैसे यहाँ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, चलो कोई नहीं, अलग इसको अलग अलग करें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, प्लस में ये बन जाएगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये बन जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं,
क्योंकि हमें प्रोडक्ट का फॉर्म चाहिए, प्लस का फॉर्म नहीं चाहिए। सेक और कोसेक में प्रोडक्ट का फॉर्म चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो आप यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में इसको मैं यहाँ पर देखो एक एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया 2 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा, यही बनेगा। ठीक बात है भाई, शायद हम पहुँच पा रहे हैं अपने आंसर तक। 1 अपॉन इसको मैं लिखूँ भैया, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू में 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो इसको मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, प्लस में इसको मैं 2 कोसेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन साइन है ना तो उसको मैंने कोसेक थीटा लिख दिया, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख दिया मैंने सेक थीटा लिख दिया। अब हम लग रहा है कि आंसर तक पहुँच गए। देखो आप इसको मैं स्क्वायर लिख दूँ, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, इसका मतलब किसके बराबर लिख सकते हैं इसको 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा का क्या 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक बात है भाई, और यही क्या है RHS है, तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, हमें यहाँ पर प्लस वाले से प्रोडक्ट तक जाना था, इसलिए हमने सबको ऐड यहाँ पर करना सही समझा, ताकि ऐड कर दें तो आंसर तक हम शायद पहुँच सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हम आंसर तक पहुँच गए हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू x है, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू y है, तो आपको ये प्रूव करना है। देख के तो लग रहा है कि थोड़ा सा खतरनाक सा दिख रहा है, बट कोई नहीं, है ना भाई, ये प्रूव करना है आपको। चले देखते हैं, शुरू करते हैं भाई। हमें ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर पे पावर 2/3 इक्वल टू 1 बन जाए। हमारे पास इसकी वैल्यू दिया है यहाँ पर, एक तो ये वैल्यू दे रखी है एक्स की, यहाँ पे वाई की, तो एक्स वाई की वैल्यू थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ भाई। एक्स वाई की वैल्यू यदि सिंप्लीफाई करें तो मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू क्या है कॉट थीटा प्लस में टेन थीटा है, मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई कर दो, साइन कॉस में पुट कर दो वैल्यू, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू ये होगा कॉस थीटा अपॉन में क्या साइन थीटा, प्लस में ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसको जोड़ दो भाई, जब आप जोड़ेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये x की वैल्यू यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। ठीक बात है भाई। अच्छा, y की वैल्यू की भी यदि हम बात करें तो y की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू है सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा। यदि इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, यदि मैं एलसीएम लेकर के ऐड करता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, आपको पता है, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में क्या बन जाएगा भाई कॉस थीटा। किसकी वैल्यू है ये, y की वैल्यू है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं LHS क्या है, LHS में पुट करते हैं भाई। देखना LHS की यदि बात करूँ मैं तो क्या है ये एक्स स्क्वायर वाई इस पे होल पे पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर इस पे होल पे पावर 2/3। एक्स वाई वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर x का स्क्वायर है तो ये जाके क्या बनेगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वाई क्या है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अच्छा, इसके पे पावर क्या है तो 2/3 माइनस कर देते हैं, यहाँ पर x है, वापस x की वैल्यू रख देते हैं इसमें। x की वैल्यू है 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक बात है भाई, इंटू क्या है वाई स्क्वायर, वाई ये है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर का क्या बन जाएगा साइन पे 4 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का क्या बन जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे पावर क्या है 2/3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन में कॉस क्यूब थीटा पे पावर 2/3 माइनस, यहाँ पर एक साइन की बात करें तो एक साइन से ये पावर 4 से 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बन गया
साइन पे पावर 3 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, कॉस पे पावर 3 और होल पे पावर 2/3 है ही। ये क्या बन गया भाई? तो ये बन गया ऊपर बन गया, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक क्यूब थीटा, 1/cos क्यूब को क्या लिख सकते हैं? सेक क्यूब थीटा पे पावर क्या हो गया? 2/3 माइनस इसको क्या मैं 10 पे पावर 3 थीटा पे होल पे पावर 2/3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। अब यहाँ पर इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, देखो ये 1/3 1/3 1/3 ये पावर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और आपको एक आइडेंटिटी याद है तो उसका रिजल्ट सेक स्क्वायर थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता था, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। वही प्रूव करना था, RHS के बराबर है ना भाई? तो हमने ये प्रूव कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वाला लेक्चर भी समझ में आया होगा, ठीक है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के 2 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसके पहले जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके रिजल्ट पे बेस्ड बाकी के आज के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।